बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। आज एक बड़ा मार्का मुतवक्के था। तमाम शायकीन क्रिकेट इसको हाई वोल्टेज गेम करार दे रहे थे, लेकिन शूमी किस्मत आईसीसी इवेंट में एक मरतबा फिर पाकिस्तान भारत के हाथों हार पाकिस्तान को हुई और अपने असाब पे लगा कि जो मेंटल गेम होती है उसमें पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज भी कमज़ोर दिखाई दी। 241 रन का टारगेट दिया और जो भारत ने बासानी 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान जो 29 साल बाद इवेंट होस्ट कर रहा है और इसका डिफेंडिंग चैंपियन है, जो आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी हुई 2017 में तो पाकिस्तान ने भारत को फाइनल में शिकस्त दी थी, लेकिन आज वो पाकिस्तान 2017 वाली टीम नहीं दिखाई दी और मुसलसल दूसरी हार है इस इवेंट में। और अब अगर ये कहा जाए, जो हम पूछेंगे भी, कि पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में आगे का सफर तकरीबन इख्तिताम पजीर हो गया है, तो इस हवाले से हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ा अहम दौरे पर आज़रबाईजान आज पहुंच गए हैं। बाकू जो कैपिटल है वहां पर उनका बड़ा पुरतवाक इस्तकबाल किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अपने वफ्द के अवराज जब वहां पहुंचे तो उनको रेड कारपेट वेलकम दिया गया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ ने उनको दावत दी है, उनसे उनकी मुलाकात भी तय है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपने एक बयान में कहा कि इस दौरे में वो तिजारत और जो सरमायाकारी है इसके इम्कानात में बढ़ोतरी के लिए पुरुमीद हैं। आज़रबाईजान बिजनेस फोरम से कलीदी खिताब करेंगे और इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तावन के मुख्तलिफ मुआहदात और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अगर मुल्की सियासत की बात करें तो मुल्की सियासत में अपोजिशन की जमात पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जो उनके साथ एक बड़ा एक लार्जर अलायंस है, वो कराची में मौजूद हैं। पीर पगाड़ा समेत जीडीए की लीडरशिप से उनकी मुलाकात थी और असद कैसर साहब ने कहा कि दावत दी गई है जो कि जीडीए ने कबूल कर ली। उनके मुताबिक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रही है। महमूद खान अचकजई साहब और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब। कौमी कॉन्फ्रेंस के उन्वान से सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुख्तलिफुल ख्याल सियासी कुव्वतें कोई कौमी एजेंडा बनाने में कामयाब हो पाएंगी, कोई यकसुई इनमें आ पाएगी? ये भी हम आज की नशिस्त में उठाएंगे। तो एक मुतफरिक हमारे पास टॉपिक्स हैं जिन पे आप गुफ्तगू करेंगे। जो नुमाइंदा शख्सियात में से शरीक गुफ्तगू का तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया आलिया रशीद साहिबा ने, नोटेड स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्पोर्ट्स पाकिस्तान टेलीविजन है। उनको वेलकम करते हैं सबसे पहले। और दौरान गुफ्तगू हम शौकत यूसुफजई साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, सेनेटर निहाल हाशमी साहब जो PMLN के मरकजी रहनुमा है, और PJ मीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। टू स्टार्ट विद आलिया रशीद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अली साहब, बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। दुबई क्रिकेट ग्राउंड पे तवक्को ये थी कि पाकिस्तान ने यहाँ पर एक अच्छा परफॉर्म किया है अगेंस्ट इंडिया, लेकिन जैसे मैंने अपनी इब्तदाई में कहा कि पाकिस्तान शुरू से ही उनकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं दिखाई दे रही थी कि आप मैदान में जीत का जज्बा लेकर उतरते हैं, और बड़ी स्लो पेस्ड इनिंग्स थी। क्या वजह है? क्या पिछली हार की वजह थी जो न्यूजीलैंड से एक बड़ी शिकस्त हुई, और बोझ है कि हम होस्ट हैं, मेजबान से तवक्कुआत भी बहुत ज्यादा होते हैं? किस तरह एनालाइज करेंगी पाकिस्तान की आज की कारकर्दगी को? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि 28-29 साल बाद अगर आपको इतना बड़ा आईसीसी इवेंट की मेजबानी मिली है और आपकी टीम पहले ही राउंड से बाहर हो गई, अब आप क्वालिफाई नहीं कर सकते सेमीफाइनल के लिए, तो ये शर्मिंदगी है। और जिस तरह आपने खुद इब्तदाई में कहा है कि वो जो एक्सपेक्टेशंस हमारी टीम से हैं वो बिल्कुल जो है उन पर पूरे इसलिए नहीं उतरे हैं कि हमारा होमवर्क ही नहीं है, हमारी जो सिलेक्शन थी वो ब्रेनलेस थी, सेंसलेस थी, और डिफेंसिव मोड हमारी अप्रोच इस तरह की रही है। तो इन सारी चीज़ों के साथ आप दुनिया की बेहतरीन टीम से कैसे जीत सकते हैं? प्रॉब्लम ये है अनवर, प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन वो आपके प्रोग्राम का नाम है सच तो ये है, ठीक है, पर इशू ये है कि वो बकौल परवीन शाकिर कि मैं सच बोलूंगी और हार जाऊंगी। और सिलसिला ये है कि फर्द बुरा नहीं होता, निजाम बुरा होता है, मगर निजाम भी अफराद बनाते हैं। हम जब हारते हैं ना तो सब तनकीद करने बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है, और आज तो बहुत ही ज्यादा मायूस कुन परफॉर्मेंस रही है। तो अब उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर काम करना जरूरी है। दूसरी तरफ जब हम जीत जाते हैं तब भी सारी चीजें जो है वो छुप जाती हैं और फौरन मुबारकबाद के टॉप मैनेजमेंट से मैसेजेस भी आना शुरू हो जाते हैं। तो हमें असूलन प्रैक्टिकली इसको देखना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं।
अब क्रिकेट में कहते हैं कि आप मुखालिफ टीम पे प्रेशर शिफ्ट कर दें तो उसमें ही आपकी आधी कामयाबी होती है। और हमने देखा कि आज इंडियन बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को देखें शुरू से ही प्रेशर में रखा। जी। और जिस तरह सेट होकर बाबर आजम आउट हुए, हालांकि वो इतना अच्छी निकले लग रहे थे, बहुत अच्छा टाइम कर रहे थे। मैं आपसे बात को आगे अच्छा। कंटिन्यू करता हूं। मैं शौकत यूसुफजई साहब और निहाल हाशमी साहब को भी वेलकम कर देता हूं। पाकिस्तान का तो हर शख्स जो है वो क्रिकेट का जो है वो बहुत ज्यादा पैशनेट फॉलोअर है, तो हर कोई इस पर राय दे सकता है। लेकिन मैं आप दोनों मोअज़्ज़ज़ीन को वेलकम करते हुए आलिया साहब ये जानना चाहूंगा कि आपने कहा बाबर आजम साहब बड़े अच्छे फ्लो में दिखाई दे रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, फिर वो आउट हो गए। उसके बरक्स विराट कोहली जो बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा फॉर्म गेन कर लेते हैं, उन्होंने सेंचुरी मार ली। तो हमेशा कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है। विराट कोहली को जो है वो किंग कोहली कहते हैं, हम बाबर आजम को किंग आजम कहते हैं। तो क्या वजह है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे? फिर मैं जरा बॉलर्स के भी हवाले से आऊंगा कि शाहीन शाह अफरीदी साहब जो हमारे एस बॉलर हैं वो बुरी तरह पिट रहे हैं आजकल बल्लेबाजों के हाथ में। पहले ये बाबर साहब क्यों कर अपनी इनिंग्स को नहीं बिल्ड कर पाते या उसको आगे नहीं ले जा पाते? देखिए, बाबर आजम ने खुद पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मुझे किंग वगैरह ना कहा जाए। अच्छा। हमारी बहुत सारी चीजें जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली इंटरलिंक्ड हैं। मतलब उसमें मीडिया का एक रोल है जी। जिसमें हम देखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के आने से ना डायनामिक्स बहुत चेंज हो गई हैं। ये मैं बाबर आजम के हवाले से बात कर रही हूँ, तमाम प्लेयर्स के हवाले से बात कर रही हूँ। होता क्या है कि, और मैं ये एतमाद से इसलिए कर रही हूँ कि मैं पीसीबी में काम करके आई हूँ, जी। तो जो मीडिया का प्रेशर है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मेन मीडिया हो, वो जब प्लेयर्स पर पड़ता है और बोर्ड के ऊपर जाता है तो वो उस प्रेशर में आके वो ऐसे फैसले करने लगते हैं जो कि अवामी मकबूलियत हासिल कर सकें, मगर वो जिसको कहते हैं ना कि फार साइटेडनेस जो है उसकी कमी महसूस होती है आपको। ये प्रेशर जो है, अच्छा बाबर आजम भी वो हीट फील कर रहे हैं, अब वो हर दफा इस आउट हो रहे हैं। अभी अगर आपने मैच के बाद कोहली का वो सुना हो इंटरव्यू जो एंड पे दिया उन्होंने, तो उसमें सबसे खूबसूरत बात उनकी ये थी कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं किसी भी स्टेज पे जब भी कोई बॉल फेस करूं तो मुझे अपना 100% से ज्यादा देना है। मैं उसको इम्प्रूव करने के लिए सोचता रहता हूँ कि मुझे कैसे खेलना है, देखें मुझे किस तरह। लेकिन जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद, जो पाकिस्तानियों की टेंडेंसी है, जब आप वहां से मेहनत करना छोड़ देते हैं और इम्प्रोवाइजेशन की तरफ नहीं जाते, क्योंकि आप समझते हैं 4 पैसे आ गए, इश्तेहार भी मिल गए, गाड़ियां बड़ी आ गई, प्रॉपर्टी बन गई, तो फिर अब बाकी काम करने की क्या जरूरत है। मैं प्लेयर्स को बिल्कुल गलत नहीं कहती, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। गलत मैं इस निजाम को कह रही हूँ कि जहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स और जिनको हम एड्रेस नहीं कर रहे। तो वहां पे ये चीजें जो हैं, इनको हर सूरत हमें उन पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए, ये एक सिलसिला है जो बाबर आजम को जब कप्तानी से हटाया गया, वहां से ये जो खराबी पैदा होना शुरू हुई है। हालांकि उससे पीछे भी अगर आप जाएं तो हम उस तरह से रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे, लेकिन ये कप्तानी के जो गेम्स हैं और उसके पीछे जो छुपे हुए बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, वो बहुत गलत तासुर जो है वो टीम के अंदर देते हैं। मेरे साथ ही रहेगा, आपने बड़ा हम नुकात उठाए। निहाल हाशमी साहब, आप क्या कहेंगे? सर, आप भी ज़ाहिर बात है आज तो सारी कौम मैच को इसलिए भी देख रही थी कि पाक भारत टाकरा था और हमारी हमेशा तवक्को ये होती है कि हम भारत को क्रिकेट के मैदान में चित कर दें। लेकिन अब मैं देख रहा था आईसीसी टूर्नामेंट्स में ये पाकिस्तान की मुसलसल भी काफ़ी ज़्यादा हारें हो गई हैं अगेंस्ट इंडिया। आपको क्या वजह नज़र आती है निहाल हाशमी साहब? कॉन्फिडेंस में लैक करते हैं, स्किल सेट नहीं है, प्रेशर में आ जाते हैं? पहले वो एक दौर था कि भारत पाकिस्तान से जीत नहीं पाता था, अब ये वक्त आ गया कि पाकिस्तान भारत से नहीं जीत पा रहा। निहाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर भाई, मैं क्रिकेट का कोई फन को नहीं जानता बहुत ज़्यादा, मगर एज ए पाकिस्तानी मैं जो चीज़ आज महसूस की वो थोड़ा मुख्तलिफ है। देखिए, जिस तरह वालिदैन, घर वाले और टीचर मिल के अपने बच्चों को पूरे साल उन पे मेहनत करते हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं जी। उनको तैयारी करते हैं कि जनाब मेरा बेटा इम्तहान पास कर जाए। आज का दिन था उन बच्चों के, ये पूरी कौम बेटे की तरह उनको ट्रीट कर रही थी। आज उनका काम था कि वो इम्तहान एटलीस्ट पास कर जाते। यस। वो इम्तहान फेल हो गए तो हमारी और टीचर की और कौम की सारी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो खत्म हो गई। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हमारी थी, हमने स्टेडियम तो बना लिया मगर हम टीम ना बना सके और उसके बहुत सारे वजूहात हैं। नंबर वन क्या है? वो ये है कि हमारे जब भी, जैसा भी मोहतरमा ने कहा कि एक सर्टेन लेवल पे आके ये अपने आप को कुछ और समझने लगते हैं। अब हमारी यहाँ जो मीडिया अभी भी, आज भी, एज ऑफ टुडे, राइट नाउ,
हमारे जो भी मीडियाज हैं उसका एक ही नुक्ता है, या तो क्रिकेट पे बात करेंगे या अडियाला जेल के कैदी पे बात करेंगे। पाकिस्तान के बड़े सारे मसाइल हैं। बात यह है कि अब फिर हमारी क्रिकेट को अब हाईजैक कर दिया है कमर्शियल इश्तहारों ने। उन्होंने उनको मॉडल बना के पेश किया है, उन्होंने उसको हीरो। निहाल भाई, भारतीय खिलाड़ी भी बहुत से मॉडल्स जो है वो एड्स में आते हैं, बेशबहा पैसा है, लेकिन वो क्रिकेट इंप्रूव कर रहे हैं। आईपीएल दुनिया की सबसे अमीर तरीन लीग है और आपने देखा होगा कि वो तो करोड़ों करोड़ों रुपए में बिक रहे होते हैं। बिल्कुल आपकी ठीक है बात, मगर हमारे यहाँ तो कमर्शियल देने वाले अपनी सिफारिश भी करते हैं कि इस बार टीम में इन इन दोस्तों को और इन इन लड़कों को रखा जाए, चूंकि हमारे कमर्शियल में इन इनके इश्तहारात हैं। ठीक, जिन कमर्शियल में उनके इश्तहारात होते हैं वो कमर्शियल कंपनियां कहती है कि इनको रखो, भले वो फॉर्म में हो या ना हो। ठीक। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि देखिए, हमें एक तो शायद इनको उड़ के बददुआएं भी लगी है। पाकिस्तानी कौम ने सारे स्पोर्ट्स को छोड़ के, ये स्पोर्ट्स नहीं, इट इज ए गेम, क्रिकेट इज ए गेम, इट्स नॉट ए स्पोर्ट। आप देखिए अरशद नदीम जो है वो स्पोर्ट्समैन है, वो एक फर्द वाहिद पाकिस्तान का फख्र बन गया, पाकिस्तान को ऊंचा कर गया। तो हमने क्रिकेट छोड़ दिया, स्क्वॉश पे तवज्जो नहीं दी, एथलीट्स पे तवज्जो नहीं दी, बहुत सारी चीजों पे हमने तवज्जो नहीं दी। हॉकी जो हमारा नेशनल गेम है, वो उसका बड़ी ज़बूहाली का शिकार। इसके जिम्मेदार हमारे कमर्शियल्स जो इश्तहार देते हैं उसमें भी एक कंटेंट होना चाहिए। पीसीबी को चाहिए कि वो कमर्शियल देने से पहले कहे कि जी आप इतना परसेंट कमर्शियल हॉकी के प्लेयर को भी देंगे, स्क्वॉश के प्लेयर को भी देंगे, ठीक है, जेवलिन थ्रो को भी देंगे, एथलीट्स को भी देंगे। हमने इनको ओवरनाइट जब हीरो बना देते हैं, हम उनको शोरूम में ले जाके रख देते हैं, और वो शोरूम से जब निकल के आते हैं तो शोरूम वाला ये जो सर्कस का शेर होता है, वो हकीकी जिंदगी में जब वो बाहर आता है तो उसको कुत्ते खा जाते हैं। ओके सर, आपको लगता है आज कुत्तों ने शेरों को खा लिया। ओके, मैं शौकत यूसुफ जई साहब, आपका भी कमेंट मैं देख रहा था, क्या कहेंगे ये जो आज का क्रिकेट का मैच हुआ? आपने भी इस हवाले से कहा है कि हमारी कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल हमें बहुत नाकिस नजर आई एज कंपेयर टू इंडियन क्रिकेट टीम। पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे बॉलिंग में, जैसे आलिया रशीद साहब हमारे साथ हैं, वो कह रही हैं उन्होंने हमारे बल्लेबाजों को हिलने नहीं दिया, पता नहीं 22 ओवर के बराबर डॉट बॉल्स खेल गए और उन्होंने बासानी 241 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पे हासिल कर लिया। यूसुफ जई साहब, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो आसाबी जंग हार चुकी थी जब उनका पहली विकेट गिरी जी, और उसके बाद वो नहीं संभल सके। और मैं हैरान था कैप्टन के ऊपर कि वो भी मतलब आखिर दम तक, और फिर आप मिडल ऑर्डर को देखें, वो तो ऐसे फिसले कि बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मिडल ऑर्डर बैट्समैन है कि नहीं है। तो पूरी टीम की कमर टूट गई और वो सिंगल लेते रहे, किसी ने कोशिश ही नहीं की कि वो आगे निकल कर खेले, थोड़ा सा दबाव खत्म करे। और आप देखें कि वही पिच था ना कि जिसके ऊपर आपने देखा कि वो कोहली, गेल, रोहित कैसे खेलते रहे, उल्टे शॉट खेलते रहे। मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि ये हमारे, देखे ये लोग कैसे हंसेंगे कि हमारे बॉलर ही है क्या है, कि उल्टे शॉट करके खेल रहे थे, वो इनका मजाक उड़ा रहे थे। तो वही पिच था भाई, जब वो खेल रहे तो आप कैसे नहीं खेल सके उस पिच के ऊपर? तो ये इसका मतलब है कि इंडियन टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और दोनों शोबों में, बैटिंग बॉलिंग दोनों में। और सबसे अहम बात ये कि फील्डिंग में आप देखें कि जो जब कैच छूटा उसका कोहली का, तो गिल का, सॉरी, तो ये वो टर्निंग पॉइंट था। इनको प्रेशर आ सकता था क्योंकि एक विकेट गिर चुकी थी, दूसरी भी फौरन गिरती तो बड़ा अच्छा टाइम था। नहीं तो अब हर दफा हम कहते हैं कि जी हमारी फील्डिंग नाकिस है, हम तवज्जो देंगे, आप हर कैप्टन की बात सुने। ये जो दोनों मेहमानों में, फिर स्पेशल आलिया रशीद साहिबा ने जो बात की ना कि जो हम जीत जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि किसकी कारकर्दगी नाकिस रही, उस पर कोई बात ही नहीं करता है। और जो हम हमारा जो सिस्टम ऐसा है कि जो प्लेयर 2-3 इनिंग्स के अंदर कोई अच्छा खेल पेश कर हम समझते हैं कि बहुत अच्छा प्लेयर है, वो मुस्तकिल टीम में जगह बना लेता है। तो मेरे ख्याल से आप क्रिकेट को थोड़ा सा, क्योंकि इससे लोगों की जो है ना वो आसाब वाबस्ता है, और आप यकीन करें कि जो आसाबी तनाव उधर ग्राउंड में था उससे ज्यादा लोगों में था। बिल्कुल। और सारा दिन, मैं भी पहली दफा सारा दिन बैठा रहा मैच के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है तो नहीं कोई और काम करने का दिल नहीं चाहता, और हर कोई ये हाल है। बिल्कुल। तो आज बहुत मायूस किया है। मैं समझता हूँ कि जो दबाव शुरू से था और आखिर वक्त तक, तो कैप्टन का काम था, मिडल ऑर्डर का काम था कि वो कम से कम उसको खत्म करते। और आप देखें कि शायद नसीम शाह था, उन्होंने बाकायदा आके चौका भी मारा।
तो बिल्कुल अगर वो चौका मारा तो वो यही तो एक चीज थी, आप बता रही थी कि जी इस पिच के ऊपर रन हो सकते हैं, इस विकेट के ऊपर रन हो सकते हैं, ठीक कह रहे, तो नहीं किया, फिर भी नहीं किया। आप देखें वो बस बिल्कुल उस तरह सिंगल 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 और आखिरी वक्त तक, इसलिए वो शेर बन गए। उनके जो बॉलर्स थे ना, बिल्कुल वो इसलिए शेर बन गए। अगर एक या दो रिस्क ले लिया जाता पाकिस्तानी टीम की तरफ से, तो क्या होता है, एक विकेट गिरती तो गिरती ना, जब आप पहले से ही डर जाते हैं। एक विकेट गिरी, ठीक, इनकी सांस फूल गए कि बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया। बिल्कुल तो आप सही कह बड़ा रहे हैं। मायूस किया है। मैं मैं अगेन जी कहूंगा शौकत कि साहब, मैं आलिया साहबा से कमेंट्स क्रिकेट को वाइंड अप करके फिर हम पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। आलिया रशीद साहबा, फिर टुवर्ड्स द एंड फिर हम अपने टॉपिक को स्विच करेंगे। और वैसे वो स्विच हिट है जो शौकत यूसुफजई साहब कह रहे थे, आपको तो ज्यादा बेहतर पड़ रहा है, वो जो उल्टा करके मारते स्विच हिट मार रहे थे, इंटेंट नहीं है क्या? लेसन लर्न क्या होना चाहिए इस शिकस्त के बाद? वन वर्ड अगर आलिया साहबा मैं आपसे पूछ पाऊं। देखिए, जिस तरह रिजवान और सऊद खेल रहे थे, तो ये तो समझना जरूरी है कि आप इनिंग्स को कहते हैं कि जी कंसोलिडेट करने के नाम पे आप डॉट बॉल्स नहीं खेल सकते। जी आप, ये वाइट बॉल है, ये वाइट बॉल क्रिकेट है, इसमें एक एक बॉल जो है वो फर्क डालती है। Exactly. और आपने देखा कि हमारे फर्क डाला। अब एक अंडरस्टैंडिंग है, जो कोचेज इतने बड़े बड़े दुनिया के अभी आए हैं, इस वक्त भी टीम के साथ बड़े कोचेज हैं, मगर इंडियन बॉलर जब हैं, उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स बैट्समैन को फुल लेंथ पे गेंद नहीं की, पिच का इतना अच्छा इस्तेमाल किया। आप देखिए कि हमारे प्लेयर्स जो हैं, रिजवान सऊद वगैरह, जब खेल, फिर वो फील्डर खड़ा है, सीधी उसके पास बॉल जा रही है, तो इतनी कैलकुलेशन के साथ, और डेथ ओवर में तो उन्होंने कमाल स्लो बॉलिंग की और डिसीव किया। ठीक, उसके अलावा फिर ये शर्म की बात है कि शाहीन शाह अफरीदी, जो हमारे मतलब हाँ हमारे मेन बॉलर हैं, उनको सुनील गावस्कर ने कमेंट्री में कहा कि इनको तो स्पिनर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एक्सपोज हो रही हैं, और मीडियोक्रिटी जो है ना, वो बहुत देर तक नहीं चल सकती। उसने ये बिना बात फिर बिल्कुल आलिया साहब, ये जो आप आपने बात की है कि जो आपका दरमियाना दर्जे का खेल है ना, वो आपको ज्यादा तवालत कामयाबी नहीं दे सकता। आपका बहुत शुक्रिया आलिया रशीद साहब, थैंक यू। जब बॉल करता था तो उसका जो स्टाइल था, वो उसको दोबारा खड़े होने में काफी दिक्कत होती रही, और बड़े स्पीड से आता रहा और बड़ा अनकंट्रोल उसकी बॉलिंग होती थी, वाइड भी आखिर में फेंकता रहा। जी तो मेरे ख्याल से उसका जो स्टाइल है ना, उसके वो तेज बॉल करने के चक्कर में वो इस लाइन और लेंथ और ये हाँ, चीजें नहीं वो कर रहा है। और वो ये नहीं कर पा ज्यादातर रहे। मैं यही देखता रहा उनको कि वो हर बॉलर जो है, वो जो हमारे फास्ट बॉलर थे, वो स्पीड के चक्कर में थे। स्पीड के चक्कर में थे, बिल्कुल अगर ठीक वो है। लाइन लेंथ पे गेंद करते तो बहुत मुश्किल था खेलना उनके लिए। एग्जैक्टली चलिए सर, ये तो हमने अब क्रिकेट के मैच की बात की ना, अब एक पॉलिटिकल मैच भी चल रहा है, तो उस हवाले पे जरा आते हैं। निहाल हाशमी साहब, सर जी चलिए, निहाल हाशमी का दोबारा लौट के आते हैं। शौकत यूसुफजई साहब, आपसे ही जानना चाहूंगा कि ये तो क्रिकेट के मैच पे आपने तबसरा निगारी कर दी, अब ये बताइएगा कि ये जो आप लोग 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान के हालात के हवाले से, और आपकी जमात और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उनका इकट्ठ वो सिंध में मौजूद है और दावत दे रहे हैं कि GDA को भी दावत दी कि आप आएँ, इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। जानना मैं चाह रहा हूँ कि कोई आप लोग इसमें एजेंडा पहले सेट करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ़ुल ख्याल जमाते हैं ना, आपकी अपनी ग्रीवेंसेज हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की अपने खदशात हैं, पीर पगारा साहब के अपने मामलात हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब का अपना नज़रिया है, जमात इस्लामी की अपनी राय है, शायद खाकान अब्बासी साहब की अपनी सोच है। इन सबको इकट्ठा करके पहले एजेंडा बनाएंगे, उसके बाद फिर मामलात आगे बढ़ेंगे, जो आप लोग रमजान के बाद हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद सरगर्म अमल होने जा रहा है, क्या उसकी स्टेजेस होंगी? देखिए, एजेंडा तकरीबन डिस्कस हो चुका है और काफी मीटिंग्स हो चुकी हैं, और चूंकि GDA भी बड़े एक इम्पोर्टेंट वो है, और उनके साथ ये मामलात तय हो रहे हैं इंशाल्लाह। तो उम्मीद है, देखिए JUI के साथ हमारे कोई ज्यादा दूरियां अब नहीं रही हैं, काफी हद तक क्लोज हो चुके हैं, लेकिन जाहिर है, देखें पीपल्स PTI और JUI के दरमियान काफी वो रहा है एक दूसरे के साथ। और अब जो ऊपर के लेवल पे तो तकरीबन मामला तय हैं, अब जाहिर है ये वर्कर्स के लेवल तक एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए कोशिशें हो रही हैं, और वो काफी हद तक इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए हर पार्टी का अपना नजरिया होता है, हर सोच होती है, और 100% आप नहीं कह सकते हैं कि आप जो पेश कर रहे हैं वो सब उस पर इत्तेफाक कर लेंगे। लेकिन हमेशा जब भी अपोजिशन का या गवर्नमेंट के बीच में जब भी कोई इत्तेहाद होता है, तो उसमें कम से कम पॉइंट्स होते हैं जिस पे इत्तेफाक होता है, उसी पॉइंट्स के ऊपर होता है। तो मेरे ख्याल से
एक तो ये है कि जी फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसको हटाना चाहिए, उस पे शायद सारे इकट्ठे हों। अच्छा। और सब मानते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, रूल ऑफ लॉ नहीं है मुल्क के अंदर, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, अदालती सिस्टम को ठीक होना चाहिए। और साथ साथ अगर फ्रेश इलेक्शन की भी बात की जाए तो मेरे ख्याल से ये ऐसे पॉइंट्स हैं ओके। जिस पे सारे मुत्ताफिक हैं। ओ, तो चल। मुझे लगता है कि ईद से पहले पहले ये ग्रैंड अलायंस तश्कील पा जाएगा और ओके। उसी के प्लेटफॉर्म से ईद के बाद इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ी तहरीक का आगाज होगा। निहाल हाशमी साहब, आपने सुन लिया शौकत यूसुफजई साहब ने कहा, कराची से जहां आप मौजूद हैं वहां पर इनके रहनुमा और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा महमूद अचकज़ई साहब पीर पगारा साहब से मिल रहे हैं, अयाज पलीजो साहब से मुलाकातें हो रही हैं। आप क्या समझते हैं? आपने सुना शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि हम लोग एक इकट्ठ बनाने में कामयाब हो जाएंगे और ईद से पहले बन जाएगा और उसके बाद फिर जो है वो आपकी हुकूमत के खिलाफ ये तहरीक चलाएंगे। अनवार, देखिए मैं समझता हूँ एक अच्छी चीज है, अगर सियासी मूव कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उस इकट्ठ के बाद इनका पहला तरजीह इनकी होनी चाहिए कि केपी की हुकूमत को गवर्नेंस को ठीक किया जाए। जिस सूबे में गुज़श्ता 11 सालों से इनकी हुक्मरानी, बल्कि अब 12वां आ गया है, तो वहां पे ये देखें कि इन्होंने जो लोगों से वादे किए थे, जो इनके मंशूर में था, उसमें कितनी डिलीवरेंस हुई है। अपना जो इत्तेहाद है, जो ताकत है, उसको अवाम की बेहतरी के लिए पॉजिटिविटी के तरफ लगाएं। जहां तक रहता है हुकूमत मुखालिफ, तो अपोजिशन का नाम ही है हुकूमत की मुखालफत करना, मगर उसके अंदर पाकिस्तान मुखालिफ ना हो, हुकूमत मुखालिफ हो, इदारे मुखालिफ ना हो, तरक्की मुखालिफ ना हो, जमहूर मुखालिफ ना हो, आइन मुखालिफ ना हो, यूथ मुखालिफ ना हो, हमारे लॉ एंड ऑर्डर के बेहतरी के लिए मुखालिफ ना। शौक से करें। बेशतर लोगों के पास हुकूमतें हैं, वो अपने एक रोल मॉडल के तौर पे पेश करें। जिस तरह से हमारी जो हुकूमत जिन 2 जगहों पे है, आधी हमारी बलूचिस्तान में भी है, तो शहबाज शरीफ साहब ने एक रोल मॉडल के तौर पे पेश किया कि खारजा पॉलिसी बेहतर कर दी उन्होंने, दाखिला पॉलिसी बेहतर कर दी, जो हमारे यहाँ वफूद नहीं आते थे वफूद आ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी की रिवाइवल होनी शुरू हो गई, महंगाई का खात्मा हो गया है। और फिर मरियम नवाज को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से उन्होंने डेवलप किया, एक साल में जो हॉर्स एंड कैटल शो गुज़श्ता 2 दहाइयों से नहीं हुआ था लाहौर में, उसे इनिशिएट कर दिया, मोबाइल हॉस्पिटल बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया, यूथ को, औरतों को तो आप थ्रेटन नहीं है, आप थ्रेटन नहीं है, आप फील करते निहाल साहब, आप थ्रेटन नहीं फील कर रहे? देखिए, हम इसलिए थ्रेटन नहीं है अच्छा। कि हमने जो अवाम से किया था वो हमने पूरा किया। आपने देखा होगा नौरवाल में और कल डीजी खान में, वो अवाम थे पाकिस्तान के, वो कोई किसी और अफ्रीका से नहीं आते, पाकिस्तान के जिंदा जीते जागते लोग हैं। अब 47 का भी जवाब एक मुख्तसर सा सुन ले। आप सब भी फॉर्म 47 से ही होके आए हैं, कोई भी फॉर्म 97 का नहीं है, सब 47 जी वो तो है। और फिर अगर आपको कोई तकलीफ है तो आइन में एक तरीकेकार है, आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाएं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में आप अपने केसेस को पेश करें, वहां से अगर समझा जाएगा कि आपका जो मुकदमा है वो ठीक है, आपके साथ नाइंसाफी है, तो आपको इंसाफ मिलेगा। इस मुल्क में आइन है, कानून है, ट्राइब्यूनल है, कोर्ट्स है, पार्लियामेंट है, सारे फोरम आपके लिए ओपन है, कोई फोरम, मगर हम गुंडागर्दी, तोड़ फोड़ या नुकसान की इजाजत नहीं। अच्छा, ये मेरे साथ रहेगा निहाल हाशमी साहब। शौकत यूसुफजई साहब, आपने इनका जवाब सुन लिया। मैं जानना चाहूंगा कौमी मसाइल का हल भी आप लोग सजेस्ट करेंगे? कुछ तो आपने बातें बताई कि जी ये ब्रॉडर लाइंस है, लेकिन जैसे हमारे बहुत से मौशी मसाइल हैं, हमारे कर्जाजात बढ़ गए हैं, हमारी टैक्सेशन कम है, हमारी जो है वो महसूलात कम आ रही हैं, तो हमारी बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। जो निहाल हाशमी साहब ने कहा, मैं एग्री करता हूं कि हमारी गवर्नेंस को बेहतर होना चाहिए। अभी क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं तो इदारा जाती इस्लाहात की तरफ बढ़ना चाहिए, अदालती इस्लाहात की बात हो रही है, चीफ जस्टिस साहब मुलाकातें कर रहे हैं। तो ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस आप बुलाने जा रहे हैं, इसमें इन मसाइल का हल भी सजेस्ट किया जाएगा, ये सिर्फ हुकूमत मुखालिफ मामलात पर ही इत्तेफाक होगा? देखिए अनवार भाई, मुल्क का सिस्टम जो है वो जमहूरियत की बात हम करते हैं तो इसमें अवामी राय या अवामी जो होता है एतमाद, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है और उसी से लोग मुंतखब होकर असम्बलियों में आते हैं, फिर आगे चल के वो फिर इस्लाहात लाते हैं, अवामी इस्लाहात। इस वक्त बदकिस्मती से जिन लोगों का अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, वो लोग इस वक्त आके जो है ना हुकूमत चला रहे हैं। और आप देख रहे कि शहबाज शरीफ साहब पहले भी वजीर आजम रहे और अब दोबारा वजीर आजम बने। आए थे कि हम इमरान खान ने महंगाई लाई है और हम महंगाई को ख़त्म कर देंगे। तो आप देखें क्या सिस्टम किया है, पूरा
डॉलर वो नीचे नहीं ला सके, तेल की कीमतों में कहाँ तक इजाफा हो गया आपके सामने है, चीजें कितनी महंगी हो गई। सर ये आप कह महंगाई रहे में हैं कि इजाफे की शरह में ये तो कमी वाकया हुई है ना, महंगाई में इजाफे की ये शरह तो कैसे सिंगल शरह डिजिट पे कमी आ है? गई ना। देखिए ना, शरह कमी कैसे आई है, आप मुझे बताए ना। क्या कोई आटा सस्ता हुआ है? चावल सस्ते हुए? मैं तो जो ले रहा था वही रेट है जो 2 महीने पहले ले रहा था, आज भी वही मैंने परसों खरीदा है, उसी रेट पे खरीदा है। तो ये क्या, कहाँ पे ये सिर्फ कागजों में महंगाई कम हुई है? जरा आए ना, आवाम से तो पूछे ना, आप अपना कैमरा लेकर आ जाए, आपको पता चल जाएगा। ठीक। मैं नहीं कह रहा हूँ, आवाम से पूछ ले। तो और ये कहना जी हार्स एंड कैटल शो करा रहे हैं, हार्स एंड कैटल शो तो हम हर साल कराते हैं। अब आपको नहीं पता है, डीए खान में अभी भी हमने कराया है। अच्छा, और जब देखें तो असल इसका चीज हल रूल भी ऑफ आप लॉ, सजेस्ट करेंगे? जैसे रूल आपने ऑफ लॉ आपने सही बात की शौकत यूसुफ सजेस्ट जई ये साहब, है, महंगाई में सजेशन कमी ये की है, आपने देखें बात की, इसका हल भी देखिए सजेस्ट करेंगे? सजेशन प्लान ये है, बी भी देंगे कि किस तरह कमी की जाए? देखिए सजेशन ये है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत दी जाए, अच्छा, तो इंशाल्लाह उसका हल निकल आएगा। आप देखें ना, आपने क्या किया है 2 सालों में? आपने कर्जे लिए हैं, 27,000 अरब का कर्जा सिर्फ 2 सालों में लिया है। हमें हमें क्या ताने मिलते थे कि जी इन्होंने 3.5 साल में 26,000 का कर्जा लिया। अगर हमने 26,000 का कर्जा लिया तो उस वक्त आप देखें कि 6.2 जीडीपी ग्रोथ पहुंची थी। ओके। उस वक्त जब हम जा रहे थे तो 22 अरब की जो है ना खजाने में पैसे पड़े हुए थे। 22 अरब? 22 अरब डॉलर, सॉरी, नहीं सर, 22 अरब डॉलर पाकिस्तान के खजाने में कहाँ होंगे? 22 अरब, यस 22 अरब रुपए। ये कौमी 22 खजाने अरब में डॉलर है तो पहुंचा। पाकिस्तान तो आईएमएफ के प्रोग्राम में ही ना जाए नहीं कभी नहीं, भी। 22 अरब रुपए में कह रहा, 22 अरब रुपए जो है वो खजाने में पड़े हुए थे जिस अच्छा, वक्त हम जा रहे कह रहे थे ना कि डिफॉल्ट करके गए हैं, तो मैं उसका सिर्फ वो जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो आज से कहीं ज्यादा बेहतर थी। अब सूरत हाल क्या है, 187 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, अच्छा, तो आपकी एक्सपोर्ट ऑलरेडी कम हो गई। आपकी जो पैदावार है वो, मैं नहीं कह रहा, ये बाकायदा अखबारों की वो मैं बता रहा हूँ कि पैदावार में कमी आ गई है। तो जब आपकी पैदावार की क्या है, आपके पास कपास है, आपके पास टेक्सटाइल का जो भी है, ठीक, वो तो सारा कम हो गया। तो आपके ओके, पास और क्या है बेचने के लिए? आपकी बिजली महंगी है, आपका गैस महंगा है, आप कम्पीट ही नहीं कर सकते आपके जो इन्वेस्टर यहाँ आते हैं। हाँ ये तो इश्यूज हैं। मैं कहने का मकसद ये है कि ये अगर ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पे हमारी हुकूमतें बहुत अच्छी हैं, तो मुझे एक चीज बताए कि हमने जो सेहत कार्ड का आगाज किया है, जो ओपीडी से लेकर ऊपर तक जितने भी बड़े बड़े अमराज हैं उसको हम फ्री कर दिया है। ठीक है, और ये इस तकरीबन 30 अरब रुपए अभी तक हम दे चुके हैं, उसमें 7 लाख से ज्यादा लोगों को फ्री इलाज हो चुका है। अच्छी बात है। ये क्या, ये आवाम के लिए रिलीफ नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल है, ये बहुत बाकी बड़ा क्या है, रिलीफ है आपने सेहत लैपटॉप कार्ड। तकसीम कर रहे थे, वो अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान कर दिया कि लैपटॉप मैं भी दे देता हूँ। चलो, अगर आप लैपटॉप को ही परफॉर्मेंस कह रहे हैं, ठीक, ये जो हॉर्स एंड कैटल शो करा है वो भी हम कर चुके हैं, ठीक, तो आपकी परफॉर्मेंस किस चीज में? तो आप अच्छा हमारे से मुकाबला है ना बात सर, करते हैं, अच्छी हमसे बात है ज्यादा अगर आप लोग भी करा रहे हैं और अगर ये भी कर रहे हैं तो अच्छी कहते बात है हैं, ना। मुझे ये सिंध के अंदर बैठे हुए हैं, ये मुझे ईमान से कह के कहे, अपनी अपने उस पे हाथ रख के कहे कि ये सिंध की गवर्नमेंट बहुत अच्छी जा रही है। वहाँ सड़कें भी बन रही है कराची में, ठीक है, वहाँ कराची में लोगों को पानी भी मिल रहा है, पूछ लेते हैं वहाँ सर। लोगों के जो बीआरटी बन रही थी 2022 में शुरू हुई थी वो भी बन चुकी है, और बस सब कुछ ठीक है। नहीं और सर, वहाँ सब कुछ कोई तो ज़ाहिर बात है, स्पेशल सब कुछ तो ठीक नहीं होता। शौकत कोई साहब मैं पूछ भी लेता हूँ, पीजे मीर साहब जो नोटेड एनालिस्ट हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी फॉर्म वेलकम करते हैं। पीजे मीर साहब बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी शौकत यूसुफजई साहब की, आप क्या कहेंगे सर? उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत ज़्यादा काम हो गया है। आपने कहा ना हुकूमत अपनी बेहतरी की तरफ, गवर्नेंस को बेहतर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सेहत कार्ड दे दिए गए हैं, हॉर्स एंड कैटल शो हम लोग करा रहे हैं, और आपके हवाले से उन्होंने कहा कि 187 टेक्सटाइल मिलें बंद है, 22 अरब रुपए जो हैं वो रिजर्व छोड़े थे इन्होंने जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी। निहाल साहब, देखिए, मैं समझता हूँ शौकत भाई ने कई बात मुगालते से काम लिया है। आपको पता है इनके बहुत ही बड़े लीडर हैं जनाब सवाती साहब, उन्होंने अभी कहा कि जो काम सबसे ज्यादा केपी में हुआ है वो नंबर 1 पे है करप्शन, और नंबर 2 पे है रियासत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल, नंबर 3 पे है खुर्रम एजेंसी, नंबर 4 पे आपने देखा होगा टीचर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का जो इनके खिलाफ मुजाहरे। अब फिर ये दूसरों की तरफ तनकीद ना करें, 12 साल इनकी हुकूमत है, रह गया इनकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस। जी आपकी आवाज कट रही है, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। पीजे मीर साहब से भी
शौकत साहब, आपकी इजाज़त से पीजे मीर साहब से भी इसकी इजाज़त बात कर लेते हैं। पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, हमने आप इससे पहले क्रिकेट मैच के हवाले से बात की, अब हम पॉलिटिकल सिचुएशन में बात कर रहे हैं। आपने शौकत यूसुफजई साहब की गुफ्तगू सुनी, निहाल हाशमी साहब भी बता रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं सर, ये अपोजिशन की जमातें एक लार्जर अलायंस की तरफ बढ़ रही हैं? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कल डीजी खान में मौजूद थे, उन्होंने कहा हमने अपनी सियासत रियासत के खातिर कुर्बान कर दी। आज बाकू में मौजूद हैं और कह रहे हैं कि सरमायाकारी और तजारत में बढ़ोतरी के इम्कानात के हवाले से दौरा अहम है। पीछे यहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन में अपोजिशन रमज़ान के बाद तहरीक चलाने जा रही है। कैसे एज एन एनालिस्ट से सारी सूरत हाल को आप एनालाइज करेंगे? पीजे मीर साहब। अनवार, सबसे पहले एक तो ये जो डिबेट हमारी चलती है टेलीविज़न के ऊपर कि उसने करप्शन की, फिर वो दूसरा कहता है उसने करप्शन की, क्या हम इसको भूल सकते हैं? क्या हम इसको कोर्ट्स पे छोड़ दें? और शौकत साहब हो गए, ये निहाल हो गए, हमें चाहिए यहाँ ये दोनों बताएं कि भाई पाकिस्तान को हम आगे कैसे लेके जाएंगे। पीटीआई को पाकिस्तान की दुश्मन नहीं है और ना ही कोई पीपल्स पार्टी है और ना ही कोई पीएमएल है, एन है। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस, क्या हम उस लाइन पे क्यों नहीं जा सकते कि जिसमें अवाम की बात हो? हम एक दूसरे को तमाम नेशनल टेलीविज़न पे आप चले जाओ, और जब से मैंने प्रोग्राम शुरू किए 25-30 इयर्स, यही चीज़ आ रही है कि वो चोर है, मैं ठीक हूँ, वो चोर है। ये इसको ख़त्म करें। लेट द कोर्ट्स एंड नेसेसरी जो उसके डिपार्टमेंट्स हैं, लेट देम हैंडल। टेलीविज़न का टाइम ये है कि निहाल हाशमी मुझे बताएंगे कि मेरी गवर्नमेंट ये कर रही है, और शौकत साहब बताएंगे कि मेरी गवर्नमेंट का भी यही एक मंसूबा है, यही मेरा प्लान है, यही मैंने आगे लेके जाना है और इसलिए मुल्क की तरक्की होगी। अब ये होती है हेल्थी डिबेट। लेकिन हम चले जाते हैं एक तो पर्सनालिटीज़ पे, आप कह लो कि प्राइवेट लाइफ्स के ऊपर हम हिट करना शुरू कर देते हैं। इससे लोगों को क्या परवाह है? लोगों को क्या परवाह है कौन क्या कर रहा है? लोग कह रहे हैं मुझे रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, मुझे एम्प्लॉयमेंट दो, ये बिजली की कीमत कम करो, पेट्रोल की कीमत कम करो। लोग ये कहते हैं। इट डजंट मैटर जो मर्जी हुकूमत हो, हमें चाहिए कि इन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि आज वही बात है जिस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बात नहीं करना चाहती। ये बड़ा अहम नुक्ता है भाई। जब तक आप बात नहीं करोगे, आप आगे नहीं जा सकते। कुछ भी कर लो, रहना आप नहीं है। आप एक और चीज को देख लो कि कभी कोई लोग पीएमएलएन में चले जाते हैं, पीएमएलएन के निकल के पीटीआई में जाएंगे या पीपल्स पार्टी में जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे। लोग तो वही है ना जी, लोग तो कोई बाहर के तो है नहीं। तो हम एक कंसेंसस पे क्यों नहीं आ सकते? हम आपने उठाया। मैं हमें अच्छा एक मीडिएटर चाहिए सर, मीडिएटर हमें चाहिए। मीडिएटर में मैं आऊंगा। निहाल हाशमी साहब, अपना बात मुकम्मल कर लीजिएगा जी। निहाल साहब, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। शौकत यूसुफजई साहब, निहाल साहब से जैसे राब्ता दोबारा हमारा बहाल होता है, मैं उनसे कमेंट लूंगा। शौकत यूसुफजई, आपसे जानना चाहूंगा, ये बड़ी अच्छी बात की वैसे पीजे मीर साहब ने कि आप लोग सबसे बात कर रहे हैं, अपने सियासी मुखालफीन जो आपके माजी में रहे हैं, मुतहारिब रहे हैं। आपने फजल रहमान साहब की बात की, महमूद खान अचकजई साहब की बात की, पीर पगारा साहब की बात की, उनसे बातचीत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब से आप लोग मुलाकात कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ साहब को 3 खुले खत भी लिखे हैं। तो सर, पॉलिटिकल पार्टी से जो हुकूमत में है उनसे भी बातचीत कर ले, ताकि ये मामलात कोई हल की तरफ आगे बढ़े। उनसे क्यों गुरेजा हैं बातचीत करने से जो हुकूमती पार्टी ये तो आप उस वक्त कह सकते थे जब हमने कोशिश नहीं की। देखिए, ये तो इमरान खान ही थे जिन्होंने कमेटी बनाई सबसे पहले, फिर 2-3 हफ्ते इंतजार करते रहे कि वो कहते हैं जी हमें फॉर्मली किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया है। तो इस इनिशिएटिव तो इमरान खान ने लिया था। फिर हम कोशिश करते रहे, पूरा महीना 2 महीने इंतजार करते रहे कि जी हमें कोई पॉजिटिव जवाब आ जाएगा। लेकिन उनका जवाब आपने देखा कि जिस दिन हमने उनको 2 नुकात थे हमारे, वो जब हमने उनको रिटर्न दिए तो उसी शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली कि जी ये नहीं हो सकता। तो उसके बाद आप देखें कि हुकूमत कितनी संजीदा थी। उस वक्त भी संजीदा नहीं थी, उसके बाद भी नहीं है। अगर होती तो हुकूमत खुद भी ट्राई कर सकती थी, कमेटी बना सकती थी। कमेटी तो हमारे अलावा और भी अपोजिशन के लोग थे, उनसे भी राब्ते हो सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट चूंकि आवाम से डर रही है, ये फेस नहीं कर पा रही है, और इसीलिए उन्होंने जल्द से जल्द वो जो कमेटी बनी थी वो खत्म कर दी और अपने मामला चलाए। क्योंकि अब तो इनके दरमियान आपस में भी तो वो शुरू हो गया ना।
अच्छा। एक रफीकशी शुरू हो गई है, एक बदएतमादी शुरू हो गई है, और जब जब ट्रस्ट डेफिसिट आ जाए ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर हुकूमत चलाना, क्योंकि अगर आज नून लीग की हुकूमत है तो वो पीपल्स पार्टी के सहारे पर है। जी। अगर पीपल्स पार्टी होती है तो फिर तो मुश्किल आ जाएगा, लेकिन बहरहाल ये नूरा कुश्ती भी हो सकती है, लेकिन नुकसान तो मुल्क को हो रहा है, एग्जैक्टली। क्योंकि कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो सियासी रहा है, तनाव का अवामी। नुकसान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो मुल्क को पहुंच रहा है। आपने ट्रस्ट डेफिसिट की बात की, बड़ा अहम नुकता उठाया। मैं एक छोटा सा वक्फा शामिल करता हूं आपकी इजाजत से, फिर दोबारा शौकत यूसुफजई साहब और पीजी मीर साहब आपके पास आऊंगा, निहाल हाशमी साहब से भी रब्ता करेंगे। ट्रस्ट को कैसे रीबिल्ड किया जा सकता है, ये पंच लाइन होगी। एक वक्फा ले ले, वक्फे के बाद दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। लाला संभल के। देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच हार या पार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में जो इस वक्त इर्ताश पाया जाता है, इन मामलात को कैसे आगे मुतफ़िका तौर पे बढ़ाया जा सकते हैं, अपने अपने इख्तलाफ को बरकरार रखते हुए। हमें ज्वाइन कर लिया निसार खोड़ो साहब ने, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आपका सर बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पीजे मीर साहब। निहाल हाशमी साहब से हमारा रब्ता मुनक़ता हो चुका है, लिहाजा उनकी बात हम जो है वो मुकम्मल ना हो पाई, लेकिन उनका पार्टी का मौक़िफ़ आ गया था। निसार खोड़ो साहब, ब्रेक पर जाने से कबल शौकत यूसुफजई साहब कह रहे थे कि ट्रस्ट, मैंने इनसे ये सवाल पूछा कि आप लोग GDA से मुलाकात कर रहे हैं, आप लोग अयाज पलीजो साहब से मिल रहे हैं, महमूद अचकजई साहब से, जमात इस्लामी से, मौलाना फजल रहमान साहब से, तो हुकूमत से क्यों नहीं बात करते? उन्होंने कहा जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी थी जिसमें आपके नुमाइंदगान भी थे, उन्होंने संजीदगी नहीं दिखाई, लिहाजा हम जो है वो बात नहीं कर रहे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, साथ में उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी ट्रस्ट डेफिसिट है, तो आप क्या कहेंगे? आप ये तमाम सियासी सूरत-ए-हाल खुद से बहुत अरसे से देख रहे हैं, क्या ट्रस्ट डेफिसिट है, और अगर है तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? सर खोड़ो साहब, हम इतनी गैर संजीदा सियासी पार्टी नहीं हैं कि हम पार्लियामेंट की कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब करने के लिए ट्रस्ट डेफिसिट को इतना बढ़ाएं। अच्छा, न नवाज लीग इतनी गैर संजीदा है, न हम इतने गैर संजीदा हैं। छोटी छोटी बातों के लिए बड़ी बड़ी बातें कुर्बान करने के लिए हम क्यों तैयार होंगे? हमें पार्लियामेंट चाहिए, पार्लियामेंट के 5 साल चाहिए, और पार्लियामेंट 5 साल के लिए रह तब सकती है जब हुकूमत को मेजॉरिटी हासिल रहे। ठीक। हम हुकूमत को मेजॉरिटी देने के लिए असेंबली में किरदार अदा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को ये हौसला मिले कि जब वो फैसला करते हैं तो उस फैसले की वक़्त होती है और वो 5 साल रह सकता है। इसलिए हमने उनके साथ बैठना कबूल किया था, क्योंकि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं थी जी। इसलिए 2-3 जमातों का आपस में मिलना एक नॉर्मल सी चीज थी। हमने जब ये सूरत-हाल देखी थी कि जहां पीपल्स पार्टी 3rd नंबर पे थी, तो हमने PTI को भी बोला था कि आओ, अगर मिल सकते हो तो मिलो। उन्होंने हमें रद्द कर दिया, उन्होंने हमें रद्द करके गाली दी। हमने PMLN के साथ बात की, उनके साथ एग्रीमेंट हो गया, पार्टनरशिप में कोalition एग्रीमेंट होते हैं, तो
जी। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में अगर हिस्सा दिया जाएगा तो हमें कबूल कर लेंगे, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जी। सेनेट पीपल्स पार्टी को मिला, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली पीपल्स पार्टी को मिला, और 2 सूबे, एक सूबे में तो हमें क्लियर कट मेजॉरिटी थी, बलूचिस्तान में हमें मेजॉरिटी थी, 2 सूबों में हमारी हुकूमतें बनी। एग्रीमेंट था कि जहां हमारी हुकूमत होगी वहां गवर्नर PMLN होंगे। ठीक। इस तरह से हमारा ये सिस्टम बना, असेंबली बनी, असेंबली चली, और असेंबली में अपोजिशन भी आके बैठी, उन्होंने हलफ भी उठाया, जी। लीडर ऑफ अपोजिशन भी बने, और पार्लियामेंट में जैसे अमल होता है कि हुकूमत और अपोजिशन, ये सिलसिला चल चुका। तो हमारी अगर आपस में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है किसी बात पर, हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में डिस्कशन कर सकते हैं। ट्रस्ट डेफिसिट एक अलग चीज है। ओके। हम ये बातें उनको अया जरूर करते रहेंगे, हम पॉइंट आउट जरूर करते रहेंगे, हमारी डिमांड जरूर हैं जो जेन्युइन डिमांड्स हैं। ठीक है। ये तो सर आपने बड़ा जी खोड़ साहब आपने बड़ा हम नुकात उठाए। मेरे ख्याल में शौकत यूसुफजई साहब आपको ट्रस्ट डेफिसिट का बड़ा मुफस्सिल जवाब दिया है निसार खोड़ो साहब ने। मैं एक अर्ज करूं, देखें जी। निसार खोड़ो साहब बड़े सीनियर है, जी बिल्कुल। लेकिन मुझे बड़ी मायूसी हुई है इनकी बातों से, क्योंकि देखिए ये हम नहीं कह रहे, इनके गवर्नर पंजाब ने सबसे पहले कहा कि ये इनके पास जाली मैंडेट है नून लीग के पास, और फिर उन्होंने नाम लिया बाकायदा कि अता तारड़ जो है वो फॉर्म 47 के MNA हैं, और फिर शर्जील मेमन साहब ने कहा कि हमारा मुंह ना खुलवाया जाए, हमें पता है कि कौन से मैंडेट से बैठे हैं। तो जब ये हालात है तो आप कौम को, आप आपस में तो मिले हुए हैं, आपने तो तकसीम कर लिए, उनको आईनी उसके नाम पे आपने कुछ ओहदे ले लिए हैं, उनको ये कुछ और ओहदे दे दिए, लेकिन आवाम को आप क्या दे रहे हैं? ऐसी पार्लियामेंट जिसमें आवाम के मसाइल हल ही ना हो सके, ऐसी हुकूमत जिसमें जमहूरियत नाम की चीज ही ना हो, रूल ऑफ लॉ ही ना हो, और पीपल्स पार्टी कहे कि जी हम तो पार्लियामेंट का जो है ना 5 साल पूरा करना चाहते हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई है, ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो एक जमाने में कहती थी कि जी सबसे पहले जमहूरियत। तो अगर ये जमहूरियत है कि जी जैसे भी पार्लियामेंट है चाहे वो जाली हो लेकिन वो जारी रहे, तो फिर ये अच्छा हुआ इनका खोड़ो साहब आपने सुना शौकत यूसुफजई साहब कह रही है वो पीपल्स पार्टी को नहीं दिखाई दी। मुझसे जरा जवाब ले लीजिएगा सर, जवाब दीजिए सर, फिर मैं पीछे साहब के पास जाऊंगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखिए शर्जील मेमन साहब हमारे सूबा सिंध के सीनियर वजीर जरूर हैं, पार्टी के चेयरमैन नहीं है वो, ठीक है जी। दूसरी बात ये कि जो जाली मैंडेट की जो बात किए जा रहे हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं कि हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आपने कमेटी बनाई जी, हुकूमत ने भी कमेटी बनाई, हुकूमत वालों ने कहा कि जी लिख के दें किस किस चीज पर आपको एतराज है। आपने तो इलेक्शन का इशू उठाया ही नहीं। हाँ, आपने सिर्फ 9 मई और 25 नवंबर की बात की, 26 नवंबर की। जी, आपने इलेक्शन का इशू उठाया तक नहीं, यानी इसका मतलब है कि आप इलेक्शन पर कोई एतराज ही नहीं है। आप असेंबली में हैं, अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, आप अपनी पार्टी का नाम आपने चेंज कर दिया, आप वहां बैठे हैं, गुफ्तगू करते हैं, नोटिस ही नहीं करते हैं। बिस्मिल्लाह हुकूमत से बात करने के लिए आपने इलेक्शन को तो इशू बनाया ही नहीं, तो अब काहे की बातें कर रहे हैं? जाली मैंडेट और जाली मैंडेट की बातें क्यों की जा रही हैं? नहीं होनी चाहिए। ये मसला एक लिहाज से हल हो गया, लोगों ने वोट किया है। अगर कोई कंट्रोवर्सी है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, आप भले ही जाके सेटल करें। अगर कोई बात होगी तो निकल आएगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तरफ तो कोई बात करता ही नहीं है। जाली मैंडेट किस चीज को कहते हैं हम? फिर मैं कहता हूं भाई उठो, केपी की हुकूमत को भी पहले खत्म करो, क्योंकि वहां भी जाली मैंडेट था। JUI को एतराज है केपी पर, जाली मैंडेट तो केपी में भी था। फिर अगर सब में जाली मैंडेट है तो फिर केपी कहां से अलग हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर है। पीजे बीर साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे निसार खोड़ो साहब की और शौकत यूसुफजई साहब की, क्या कहेंगे पीजे बीर साहब? आपने बात की कि सियासी मुज़ाकरात आपस में करेंगे तो मामलात आगे बढ़ेंगे, आपने दोनों का बयानिया सुना है। पीजे साहब देखिए, सबसे पहले जो खोड़ो साहब ने बात की है,
कि हम उनके साथ हैं, हमने चलना है, क्योंकि पार्लियामेंट को आपने डिस्टेबलाइज या आपने उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, ये अच्छी बात है। यस, ये अगर आपने ये करना है तो पीपल्स पार्टी मेरी नज़र में ये कल अगर चली जाएगी तो पार्लियामेंट कोलैप्स कर जाती है। अगर पार्लियामेंट कोलैप्स कर जाती है तो आपका मुल्क नीचे चला जाता है। तो आपके पास चॉइस है, या एक पॉलिटिकल सिस्टम को आप इन रेगुलेशन चलने दें या इसको ख़त्म कर दें। एक ये दिस इज़ वेयर आई एग्री विद हिम। अब बात आती है आगे पीटीआई के साथ बैठ के, जो कि पीटीआई देखें, वेदर आई लाइक इट और नॉट, पीटीआई एक पॉपुलर पार्टी है, उसका आपने उसकी फॉलोइंग आपने देख ली है। तो अवाम जब जिसके साथ है, तो मैं समझता हूँ ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ये बैठ के, जब तक मैं बार बार आपको रिट्रेट कर रहा हूँ, हम वेस्ट कर रहे हैं टाइम अपना, हम अपनी ब्रेथ वेस्ट कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ये हम वही कर रहे हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान कर रहा है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, हम आपस में बात नहीं कर रहे। तीसरा बंदा आपका एडवांटेज उठा ले जाता है। आपका सबसे बड़ा, बिकॉज ऑफ योर ओन बिकरिंग्स, वो 37035A उसने इन्फोर्स कर दिया कश्मीर के अंदर। क्यों? बिकॉज हम यूनाइटेड नहीं है एक जगह पे। वी नीड टू बी यूनाइटेड। ये छोटी मोटी बातों पे 2 फुट पीछे हो जाओ यार, 2 फुट इधर से भी हो जाओ, इधर से भी हो जाओ, आप कर सकते हो। वी आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। लेकिन द क्वेश्चन इज कि यहां बड़े हॉक्स होते हैं हर पार्टी में। ये खोरो साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, जो बात चेयरमैन करते हैं ना, ये बाकी जो होते हैं ये हॉक्स होते हैं। और एंड एट द एंड ऑफ द डे हॉक्स का काम ही हॉकिंग है, एंड इनका ये काम नहीं है कि जो पॉलिसी मैटर्स है दैट हैज टू बी डिस्कस्ड ओपनली। ये पूरी दुनिया के अंदर ये पॉलिटिकल सीन है। सो पाकिस्तान इज नो डिफरेंट। सो इसके अंदर व्हाट वी नीड टू बी डूइंग इज कि फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल आपने आगे चलना है। मुझे खुद बेनज़ीर ने, भुट्टो साहब ने एक दफ़ा कहा कि पीजे नवाज शरीफ इज योर फ्रेंड, टेल हिम कि आई नेवर अरेस्टेड ऑर्डर्ड अरेस्ट ऑफ हिज फादर, प्लीज टेल हिम। मैंने बताया, नीचे से लोगों ने कह दिया जी बेनज़ीर ने अरेस्ट करवाया। शी टोल्ड मी हरसेल्फ कि मुझे कुछ भी नहीं था, ना ही मैंने ऑर्डर्स किए। तो जो निचले लोग होते हैं कई, ये फसाद कराने वाले होते हैं, और इनसे सब लीडरशिप को बचना चाहिए। ठीक है, लास्ट बिल्कुल मिनट है। शौकत यूसुफजई साहब और निसार खोड़ो साहब, क्लोजिंग दीजिएगा। हम आगे किस तरह बढ़ सकते हैं? वन लाइनर यूसुफजई साहब और खोड़ो साहब। मैं तो इतना कहूंगा कि मुखातिब होना चाहता हूँ। जी सर खोड़ो साहब। मैं पीजे साहब से मुखातिब होना चाहता हूँ सर। फिर मैं शौकत यूसुफ से, आप क्लोज कर लीजिएगा। जी खोड़ो साहब। पीजे साहब, बात यह है कि हमने कब नेगोशिएशन और बातचीत करने से इनकार किया है? आपको क्या याद नहीं है कि एमक्यूएम के साथ पीपुल्स पार्टी के नेगोशिएशन कितने महीने चलती रही? मैं दरवाजे बातचीत करने के बंद करने के तो हामी हूं ही नहीं। ठीक। और वो आए, लेकिन अंडर थ्रेट आए। उन्होंने कहा 31 जनवरी तक बात करके ये करोगे तो ठीक है, नहीं तो हम फिर रोड पे होंगे। ठीक है, अब थ्रेट करके पॉलिटिक्स में बातें नहीं की जाती। यस। अभी भी उन्होंने खुद से कह दिया ना कि रमजान के बाद हम तहरीक शुरू करेंगे। जी। रमजान शरीफ की ईद के बाद हम तहरीक शुरू करेंगे। यानी 1 महीना तो पाकिस्तान को जरा तरक्की करने का मौका मिल गया ना। अंडर थ्रेट की बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस तरह से नहीं पावर कराना चाहिए हुकूमतों को। भाई क्या इश्यूज हैं जिसमें तुम बात कर रहे हो? इमरान खान को सजा कोर्ट होने थी। ठीक है, शौकत साहब से सर क्लोज कर रहा था। खोड़ा साहब वक्त खत्म हो जा रहा है। जी शौकत साहब। ये जो मेरे भाई ने जो बात की ना कि केपी में भी तो मैंडेट चोरी हुआ है ना, केपी में भी इलेक्शन में धांधली हुई है, इनका ये कहना है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा तो मैंडेट ही हमारा चोरी हुआ है, पंजाब में भी हमारा चोरी हुआ है। आपने बयान भी दिया था ना 35 MNAs या MPs के बारे में, शौकत भाई आपको याद होगा। जी मैंने कहा था ना, मैं अभी भी कह रहा हूँ। हाँ। वो तो गलतफहमी ये हुई कि वो पीटीआई का जिक्र कर दिया। मैं पीटीआई की बात तो नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि 35 MPs जो है वो उन्होंने एफिडेविट दिए हुए हैं जो असेंबली में बैठे हैं। तो मैंने पीटीआई की तरफ इशारा तो नहीं किया था। मैं तो ओवरऑल बात कर रहा था। ओके। और दूसरा ये कि मैंडेट हमारा चोरी हुआ है, लोगों ने हमें वोट दिया है, इसलिए केपी की हुकूमत चाहिए। वाहिद जेन्युइन हुकूमत है, बाकी तो सारी जाली हुकूमतें खड़ी की गई हैं। सर आपका मैंडेट आपको मुबारक, लेकिन आपको मेजॉरिटी नहीं मिली। भाई मेजॉरिटी देखे, अगर आप हमसे बल्ला ना छीनते, अगर आप हमें
घरों से निकलकर कैंपेन करने देते, भाई वो कम से कम एक लफ्ज ही बोल देते कि भाई ए भाई साहब, ये ज्यादती हो रही है, ये जमहूरियत भाई नहीं है, जी जी तो ए हम भाई भी मान साहब, जाते। भाई साहब, पाकिस्तान में एक इलेक्शन जब पूरी होती है तो दूसरी इलेक्शन के बीच में केयर टेकर हुकूमत आती है, सही ये बात है। इलेक्शन कमीशन होती है। जी ये केयरटेकर नहीं थी ना, नहीं मेरी बात सुन लेना, इलेक्शन सर, वक्त खत्म हुआ जा रहा है। कह रहे हैं केयरटेकर नहीं थी, यहाँ बंदर बांट हुआ था केपी के अंदर, एनपी ने सीटें ली हुई थी, इलेक्शन जेयूआई ने ली हुई आपने थी, मुकर्रर मुस्लिम लीग ने ली किया हुई थी, पीपल्स पार्टी के लोग थे जी। ये कैसे निगरान हुकूमत थी? भाई आप बात सुने ना यार, इलेक्शन कमिश्नर को आपने मुकर्रर किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक, केयर टेकर हुकूमत ने 3 महीने की जगह पे 8 महीने लगा दिए, 10 महीने लगा दिए। जो कुछ भी हुआ वो केयर टेकर हुकूमत के दरमियान हुआ। अब हम नहीं जी, उसमें आप लोग शामिल थे। चले बस मेरा वक्त खत्म हो जा रहा है, नुक्ता आ गया। बड़े एतराज करने की क्या बात है। चलिए सर, ये इंशाल्लाह डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। बार कैफ शौकत भाई केयर टेकर हुकूमत की बात करो। ठीक है, खोड़ा साहब आपका नुक्ता आ गया, आपने एम्फेसाइज कर दिया। खोड़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, शौकत यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया, पीजे मीर साहब थैंक यू वेरी मच, अली साहिबा, और हमें ज्वाइन किया था निहाल हाशमी साहब ने। व्यूअर्स, आज की गुफ्तगू थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बाकू आज़रबाईजान में मौजूद हैं, हम उस पर भी पाकिस्तान टेलीविज़न आपको आगाह करता रहेगा। मैंने इब्तदाई में बताया था 2 रोज़ा दौरा है और इसमें सरमायाकारी के हवाले से और मईशत के हवाले से जो ताल्लुकात है उसमें बढ़ोतरी के इम्कानात और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। हम उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान मुआशी भंवर के साथ साथ सियासी भंवर से भी बाहर आ जाए। प्रोग्राम सचते में इस पहले अपने अख्ताम को पहुँचता है। मुझे अब दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकातों की जुम्मे की शब 10 पर 5 मिनट पर। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।